अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। चिकन मलाई बोटी की रेसिपी है और इसी के साथ आप किस तरीके से पूरी पराठा घर में बना सकते हैं और इसको घर पे बच्चों को साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर आप पूरी पराठे के साथ चिकन मलाई बोटी रोल बना सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बोनलेस मैंने चिकन ले लिया था हाफ़ केजी, यानी आधा किलो चिकन बोनलेस है। इसके अंदर मैंने आधा पाव या आधा कप आप डाल दें दही आपके पास ज़्यादा वाटर जैसे पानी वाली दही होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी दही होनी चाहिए। पानी के बग़ैर जो अच्छी दही मिलती है नागौरी पे, वो मैंने इसके अंदर ऐड करिए। और मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैंने सिर्फ काली मिर्चें, दखनी मिर्चें, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर कहलाता है जो, वो और हरी मिर्चें पीस के इसमें 4 अदद या 5 अदद हरी मिर्चें पीस के डाली हैं। और इसके अंदर डाला है हरा धनिया। ये हरा धनिया लाजमी है। आप मेरे थोड़ा सा ना हरा धनिया ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोई मसला नहीं है, ग्रीन बन गई है, ग्रीन कलर इसका ज़्यादा आ गया है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्ची पीस के ही आपको डालनी है दही के साथ। और इसमें अगर आपके पास डब्बे वाली क्रीम है तो वो भी क्रीम इसमें ऐड होती है। मेरे पास अभी नहीं थी, तो इसके बग़ैर भी आपकी मलाई बोटी बहुत ही मज़े की बन सकती है। तो इसमें लोग डालते हैं पपीते का पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन हमारी जो चिकन है ना, वो वैसे ही इतनी टेंडर हुई हुई है, इतनी जूसी हुई हुई है, तो मैं इसके अंदर बिल्कुल भी कोई गलावट की चीज़ नहीं डालूँगी। तो दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी, उसको मैंने कोयले का धुआं लगा के छोड़ दिया था, फ्रिज में रख दिया था। जब ठंडा वो मैरिनेट करने के बाद कोयले का धुआं लगाया था और फ्रिज में रख दिया था। दूसरी तरफ क्या करूँगी, मैं 1 कप मैंने लिया है मैदा, 1 कप मैंने लिया है घर का नॉर्मल आटा। दोनों को मिला के मैं इसको पूरी पराठे के लिए रेडी कर लूँगी। बस नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड कर दें। 2 चमचे आप ऑयल या घी के ऐड कर दें और आधा 1-2 चमचे ना आप इसके अंदर दही का शामिल करें। देखें कितनी मैंने दही डाली आपके सामने, बस इतनी ही दही डालनी है और इसको अच्छी तरीके से गूँध लेना है। पानी डाल के इसको ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, आटा गूँध के इसको भी ऑयल लगा के आप ढक के रख दें। छोटे छोटे से पेड़े बना लें, जैसे रोटी के हम पेड़े बनाते हैं, उससे थोड़े छोटे साइज़ में आपको लेने हैं पेड़े। और ऑयल लगा के इसको भी थैली से रैप करके रख दें और इसके ऊपर कोई पपड़ी वगैरह जमे नहीं, ऑयल इसके अंदर ज़्यादा जाता है। और बेलेंगे, जब भी हम बेलते टाइम ना ऑयल हमारा कम, ऑयल ज़्यादा होगा उसके अंदर, तो ना ये चिपकेंगी बेलते टाइम और ना ये ज़्यादा फ्राई के वक्त ना, जब ये फ्राई करेंगे हम, ना ज़्यादा ये ऑयल पिएंगी पूरियाँ हमारी। और जो हमने दही डाला है वो इसीलिए डाला है कि इसमें लचक पैदा हो। ये जब हम बनाएंगे इस लचकदार और बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम सी पूरियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मैंने ले ली थी शाशलिक स्टिक्स और इसके अंदर मैंने मलाई क्रीम आपको दिख रही होगी, वो भी मैंने ऐड कर दी थी। 1 से 2 टेबल स्पून आप डाल लें। अगर नहीं है तो इसके बग़ैर भी आपकी ना मलाई बोटी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी होगी। ये अभी कच्ची है, इसी में इतना अच्छा अरोमा, इतना अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैं क्या करूँगी, सारी स्टिक्स पे ना मलाई बोटी लगा लूँगी और मैं अपने ग्रिल पैन के ऊपर इसको ग्रिल कर लूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सादे फ्राई पैन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपकी जो मलाई बोटी है ना, उसमें वैसे ही हमने तिक्के का, कोयले का टेस्ट इसके अंदर दिया हुआ है। आप चाहें तवे पे इसको सेक लें या तो किसी भी पैन में आप सेक सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रीन चटनी बना लूँगी। चटनी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, बस जो चीज़ें चाहिए होती हैं, 1 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा ज़ीरा, नमक डाल के इसको ब्लेंडर कर लिया है। अगर आपके पास इमली का पेस्ट है तो इमली का पल्प भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं खट्टापन लाने के लिए। मैंने नहीं किया था क्योंकि वैसे ही मौसम इतना ख़राब चल रहा है, गले में दर्द, बुखार, नज़ले, खांसी चल रहे हैं, तो मैंने खट्टी चटनी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर मैं देखें कि कितने सॉफ्ट, कितने नरम हमारी पूरी के ना ये पेड़े हो गए हैं। तो इसको आप हाथों की मदद से भी बेल सकते हैं और चाहें तो आप इसको बेलन से भी बेल लें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गोल बेलें, आड़ा तिरछा जैसा भी बेलना चाहे, बस इसको पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना।
اور اس کو گرم گرم تیل میں ہم فرائی کریں گے. تیل آپ کا ٹھنڈا ہوگا تو یہ پوری بالکل بیٹھ جائے گی. لیکن پہلی والی پوری جو ہے نا میری تھوڑی سی آڑی ٹیڑھی ہو گئی تھی، لیکن دوسری تیسری چوتھی پوریاں جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کی، بہت ہی فلفی سی بن کر ریڈی ہوئی تھیں. تو بہت تیز آپ کو آنچ رکھنی ہے کڑھائی کی، اور اس کے اندر ٹیمپریچر دیکھ لیں کوئی چیز ڈال کے. اگر یہ بالکل اچھی طریقے سے فرائی ہونے کا جب ہو گیا ہے، تیل بالکل گرم ہو چکا ہے، تو آپ اس کو پوری ڈال کے اور چمچے کی مدد سے ایسے آپ دبائیں گے، دونوں سائڈ سے گولڈن کلر، لائٹ سا گولڈن کلر آ جائے، بس آپ اس کو پوری کو نکال لیں. بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے، بہت ہی کمال کی ریسیپی. اور سردیاں جو ہلکی ہلکی سی سردیاں شروع ہو گئی ہیں، ان میں یہ گرم گرم سے رول کی، پراٹھوں کی ریسیپیز جو ہوتی ہیں نا وہ بہت اچھی لگتی ہیں. تو اپنے گھر میں بچوں کو اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں کھلائیں. بہت ہی آپ کو پتہ ہے کتنی باہر بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو اس سے اچھا یہی بیٹر ہے کہ آپ گھر میں بنا کر اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. یہ دوسری والی پوری دیکھیں کتنی اچھی گول بنی ہے اور کرسپی گولڈن گولڈن کلر کی. اسی طریقے سے آپ کو فرائی کرنی ہے. فرائی ہونے کے بعد میں نے ایک لے لیا ہے بٹر پیپر. سائیڈ میں نے سیلیڈ بنا کر تیار کر لیے اور چٹنی وغیرہ سب چیزیں رکھ لوں گی میں. تو شاشلی کی سٹکس میں سے ایک سٹک میں نے نکال لی ہے. ایک رول کے لیے کافی ہے. 4 پیسز ہیں اس میں بڑے بڑے. تو میں کیا کروں گی، چٹنی ڈالوں گی اوپر سے، سیلیڈ ڈال کے اس کو ریپ کر لوں گی. اگر آپ کے پاس آپ کو چٹنی والا رول نہیں ہے، اگر کیچپ مایو والا رول چاہیے تو کیچپ مایو بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، اور اس کو ریپ کر کے رکھ لیں اور انجوائے کریں. امید ہے آپ کو میری ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی. تو اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور مزید اچھی سی ویڈیوز کے لیے فالو بھی کر لیں مجھے انسٹا پہ. تو اسی کے ساتھ ساتھ 1 سے 2 3 جتنے بھی آپ کو رول بنانے گرم گرم، بس آپ کی پوریاں پہلے ساری پوریاں فرائی کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے کباب یا اسٹکس پہ رکھ کے. اگر دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس شاشلی کی اسٹک نہیں ہے، تو آپ اسی پین کے اندر یا فرائی پین میں یا کسی بھی چیز میں 1-2 چمچے آئل ڈال کے آپ اس کو بوٹیوں کو اسی طریقے سے سیک لیں. سیکھے نہیں ہیں تو بغیر سیکھوں کے سیک لیں، اور اس کو بغیر سیکھوں کے بھی آپ سیک کر رول کے اندر شامل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی مزے کے رول بن کر ریڈی ہوئے تھے. آپ لوگ بھی ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کیسے لگے آپ کو. بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے، بہت ہی مزیدار سی ہے، سافٹ اور اتنی جوسی یہ رول بن کر ریڈی ہوئے تھے. ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. جب تک کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.